हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। तो देख लीजिए किस तरीके से आपका पेपर आया था। तो गाइस बात करें पहले क्वेश्चन की, तो किस तरह से बता रखा है देखिए। कह रहा है सूचकांकों का निर्माण करते समय किन्हीं दो सावधानियों के बारे में वर्णन कीजिए। सावधानियों का मतलब एक तरीके से कठिनाइयाँ होती है दोस्तों। क्या होता है कठिनाइयाँ, ठीक है। सूचकांकों की दो विशेषता बताइए। इंग्लिश में क्या कह रहा है, स्टेट एनी दो प्रिकॉशंस वाइल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। और से क्या, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स नंबर। इससे क्या होता है, एक तरीके से लोगों का जीवन जो होता है वो अच्छा बनता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पता चलता है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता चलता है, हमें फ्यूचर का रेट्स क्या हो सकता है, पहले क्या रेट्स है इसका हमें पता चलता है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध की डेफिनेशन लिखनी है। पॉजिटिव सहसंबंध और नेगेटिव सहसंबंध दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। पॉजिटिव का क्या हो सकता है, एक तरीके से सप्लाई, और इसका क्या होता है ऋणात्मक का हम कह सकते हैं डिमांड, यानी कि मांग और पूर्ति इनका आंसर हो सकता है। प्रकीर्णन आरेख के कोई दो गुण और दो दोष बताइए। अगला क्वेश्चन है, विचरण गुणांक जितना अधिक होगा माध्य उतना अधिक विश्वसनीय होगा। अपने कथन के समर्थन में खंडन दीजिए, ठीक है, या खंडन कीजिए। स्टेट द टू मेरिट्स एंड टू डिमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। इस तरीके से आपका ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर ए आर और एम आर, यानी जो ए आर कर्व होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एंड ए आर कर्व जो होता है ना पूर्ण प्रतियोगिता में, उसके बारे में आपको बताना है उसका वक्र कैसा होता है, उसका कर्व कैसा होता है। या फिर इसके ऑप्शन में ए बी सी की डेफिनेशन लिखनी है, उसका ग्राफ बना दो, उसको एक्सप्लेन कर दो। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन एम पी इज इंक्रीज टी पी इंक्रीजेज, डू यू एग्री। तो क्या बोलोगे, यस, और इसका रीजन बता देना ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विचरण गुणांक, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका एक फॉर्मूला लिखना है, साथ में इसके कोई दो क्या बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें ये एम आर टी आर और ए आर निकालना है। अगर आपको एम सी निकालना आता है क्या दोस्तों, अगर आपको एम सी निकालना आता है तो आप समझ रहे हैं कि एम आर की जगह एम सी रख लो, टी आर की जगह टी सी रख लो, और ए आर की जगह ए सी रख लो। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ सेम होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 10। फिर इसके बाद क्या आपके पास टी आर और एम आर के बीच में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। 3 नंबर का है तो दोस्तों आपको ग्राफ भी बना देना साथ में। फिर कहता है आपके पास क्या, एक तरीके से ई एस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक क्वेश्चन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो कीमत 10% है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 10% डिवाइड में क्या हो, नहीं ये फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि प्राइस है ना। नीचे आएगा 10%, ऊपर क्या आएगा, कह रहे 10 रुपये से 200 रुपये पूर्ति करता था। कीमत की लॉस क्या है दोस्तों, 2 रुपये, 2%, 2 है। तो इसमें डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एक तरीके से आप कह दोगे इसका 2 है तो इधर जगह 20% बढ़ जाएगा। तो 20% क्या कर सकते हो, एक तरीके से गाइस इंक्रीज कर देना। यानी अब ये कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, ई एस आपको ऐसे करना है, इधर 2 रखना, इधर रखना, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई पूर्ति और डिवाइड में 20। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20% आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। जब आपका रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसे केस में आप देख लेना क्या आपका आंसर आता है। फिर इसके बाद कार्ल पियर्सन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। 5 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करना आप, ठीक है बच्चों। आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन का भी सपोर्टिंग मटेरियल में आपको मिल जाएगा, और ये सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उपभोक्ताओं की बाजार में अधिक वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या सप्लाई, एक तरीके से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। और दूसरा कह रहा है सरकार ने, अगर गवर्नमेंट ने क्या करा दिया है, टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या होगा, टैक्स में इंक्रीमेंट होगा तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो क्या होगा, एक तरीके से सप्लाई जो है, लोग तो प्रोड्यूसर बढ़ाएगा बट
पब्लिक जो है वो क्या कर देगी, तरीके से डिमांड कम कर देगी, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी और आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है उच्चतम कीमत क्या है, ये 5 नंबर का है दोस्तों। तो डिटेल में इसका आंसर लिखना है, इसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बता रहा है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसके अंदर बता रहा है कि अगर फर्में जो है आराम से आ सकती है, आराम से जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कौन सेट करता है, प्राइस एक तरीके से इंडस्ट्री सेट करती है और एक्सेप्ट कौन करता है, फर्म एक्सेप्ट करती है, ठीक है। यानी कि फर्म मानती है और उद्योग कीमत को निर्धारित करता है, इसलिए यहाँ पर अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कह सकते हो। समरूप वस्तुएं का मतलब होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है एक जैसी वस्तुएं व्यक्ति, क्योंकि सभी को ज्ञान होता है, इसलिए कह सकते हैं। तो ये आपका पेपर था दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया CPI से, ठीक है। तो CPI कैलकुलेट करना है आपको, या फिर आप चाहो तो इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। दोनों का फॉर्मूला देख लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों।